इतिहास समय की गहराइयों में दफन अनगिनत कहानियों का एक खजाना है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो आज भी हमें हैरान करती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे, एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो अपने समय से मीलों आगे थी और फिर एक रहस्य बनकर हमेशा के लिए खो गई। जरा सोचिए, आज से कोई 5000 साल पहले की बात है, जब दुनिया की कई जानी मानी सभ्यताएं बस आकार ले ही रही थी। तब भारत की धरती पर कौन था? वो कौन लोग थे जिन्होंने एक इतने विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जिसके राज आज भी पुरातत्वविदों को चौंका देते हैं? इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसे आंकड़े तक ले जाता है जो दिमाग को चकरा देता है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, ये इतना बड़ा इलाका था कि उस वक्त की प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं अगर मिल भी जाती तो भी इसके सामने छोटी पड़ जाती। इसका फैलाव देखिए, कल्पना से भी परे था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पश्चिम में पाकिस्तान ईरान सीमा पर सुतका गिंडौर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस सभ्यता का विशाल होना ही इसकी अकेली खासियत नहीं थी। नहीं, जो चीज इसे सचमुच में अद्भुत बनाती है वो थी इनकी नगर योजना, एक ऐसी प्लानिंग जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। तो चलिए इसे समझते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी थी ग्रिड सिस्टम, मतलब शहर की सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल सीधी रेखा में 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। कोई टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई गलियां नहीं, सब कुछ एकदम व्यवस्थित, एक सोचा समझा डिजाइन। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके शहर साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक था ऊपरी हिस्सा, जिसे दुर्ग या गढ़ी कहते थे, शायद शासक वर्ग या महत्वपूर्ण इमारतें वहां होती थी। और दूसरा था निचला हिस्सा, जहां आम लोग रहते थे। एक बहुत ही साफ सुथरा सामाजिक ढांचा नजर आता है। और उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना ये है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सार्वजनिक केंद्र था जो शायद किसी खास धार्मिक मौकों के लिए इस्तेमाल होता होगा। इसकी बनावट आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। और देखिए, बात सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों की नहीं है, उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था, वो तो सचमुच क्रांतिकारी थी। ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं थी, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में उनकी गहरी समझ को दिखाता है। मशहूर इतिहासकार ए.एल. बार्शम ने एक बात कही थी, और ये बात गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि रोमन सभ्यता तब किसी भी दूसरी प्राचीन सभ्यता में इतनी बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। सोचिए जरा, हजारों साल पहले उन्होंने वो कर दिखाया था जो उनके बाद आने वाली कई महान सभ्यताएं भी नहीं कर पाईं। तो इतने आधुनिक शहरों में रहने वाले वो लोग कैसे थे, उनका जीवन कैसा था? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था कई मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी। वो बहुत कुशल किसान थे, पशु पालते थे और कमाल के कारीगर थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मन के और इतने खूबसूरत आभूषण बनाते थे कि आज भी देखकर हैरानी होती है। और उनका व्यापार सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही नहीं था, बल्कि दूर मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। उनके व्यापार और प्रशासन का सबसे बड़ा सबूत है ये मुहरें। इन छोटी छोटी मुहरों पर जानवरों के शानदार चित्र बने हैं, और साथ ही एक ऐसी लिपि है जो आज भी एक पहेली है। ये उनकी कला और उनके संगठित होने का प्रतीक है। और यहीं से हम इस सभ्यता के सबसे गहरे रहस्यों में दाखिल होते हैं, वो सवाल जिनके जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में खोजे जा रहे हैं। तो अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वो चीजें हैं जो हम जानते हैं, उनके शानदार शहर, उनका फैला हुआ व्यापार, उनकी अनोखी कला, और फिर दूसरी तरफ है एक गहरा सन्नाटा, वो चीजें जो हम नहीं जानते, उनकी भाषा क्या थी, उन पर राज कौन करता था, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उनका अंत कैसे हुआ। उनकी भाषा एक रहस्यमयी लिपि जो चित्रों और चिन्हों से बनी थी। हजारों मोहरों और बर्तनों पर यह हमें मिली है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, कितने राज, कितनी कहानियां इन छोटे छोटे चिन्हों में हमेशा के लिए कैद हो गई होंगी। और फिर आता है वो आखिरी सवाल, आखिर वो लोग गए कहाँ? क्या किसी बाहरी ताकत ने इस महान सभ्यता को तबाह कर दिया, या फिर सिंधु नदी की विनाशकारी बाढ़ सब कुछ अपने साथ बहा ले गई, या शायद जलवायु परिवर्तन हुआ और उनकी उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बन गई? कई सिद्धांत हैं, पर कोई एक ठोस जवाब आज तक नहीं मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने पीछे सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि अनगिनत सवाल छोड़ गई है। एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी है, और सवाल वहीं का वहीं है, क्या इस महान सभ्यता का रहस्य हमेशा के लिए समय की गहराइयों में ही दफन रहेगा?